हाय बच्चों, सर्टोली सेल्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख लिया था। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, उससे अच्छे से और क्या ही बताऊं। ठीक है, जो भी है आप समझ गए तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैम को भी बहुत अच्छा लगता है अगर मैम की कोई तारीफ करे, और अगर बुराई करे तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद को सुधारेंगे। इस वीडियो में हम करेंगे लेडिक सेल्स, बहुत अच्छे से करेंगे। शुरू करते हैं। और हाँ, खाली देखना नहीं, नोट्स तो आपको लिखना ही है बच्चे। नोट्स आपको लिखना है, जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब लिखना है, और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ लो, आपको ऐसे समझ आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो लेडिक सेल्स होता कहाँ पे है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेडिक सेल्स का लोकेशन लिखते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन थोड़ी लिखेंगे, पहले तो हम टॉपिक लिखेंगे लेडिक सेल्स। ओके, दो स्पेशल सेल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक तो हो गया सर्टोली सेल्स, लास्ट वाले वीडियो में जाकर देखो। सेकंड है लेडिक सेल्स, इसका लोकेशन, फंक्शन सब कुछ पढ़ेंगे, और ये वीडियो में शायद हम लेडिक सेल्स तक ही करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आगे का करेंगे। लेडिक सेल्स का लोकेशन है, ये होता कहां पे है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होती है। तो बेसिकली होता कहां पे है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस। मैंने सर्टोली सेल्स में भी बताया था, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इसमें भी बता रही हूँ। मतलब इंटरस्टिशियल स्पेसेस मतलब खाली जगह, स्पेस। ठीक है, अब देखो डायग्राम से समझाते हूँ। ये टेस्टिस है, उसके अंदर लोब्स है। ये लोब है, लोब के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो जो लेडिक सेल्स है वो इधर है, ये समझे आप? तो लेडिक सेल्स यहाँ पे है, और इंटरस्टिशियल स्पेसेस ये है, ये येलो में मैं कर रही हूँ, रुक जाओ, अच्छे से करते चलो। डायग्राम के साथ समझने का मजा ही कुछ अलग है कि नहीं? पूरा क्लियर हो जाता है। ये अपना क्या है? लोब है। लोब के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल में क्या होता है? सर्टोली सेल्स। यहाँ पे सर्टोली सेल्स होता है, और लेडिक सेल्स अपना यहाँ पे होगा। ठीक है, वॉल के बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है लेडिक सेल्स। देखो ध्यान से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल में सर्टोली सेल्स होता है। दो सर्टोली सेल्स के बीच का जो जगह है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। वो पहला इंटरस्टिशियल स्पेस जो मैंने आपको सर्टोली सेल्स पढ़ाते टाइम बोला था। ये दूसरा इंटरस्टिशियल स्पेस जो लेडिक सेल्स के बीच में जो हमने किया, ये वाली जगह, ये इंटरस्टिशियल स्पेस की मैं बात करूं। ठीक है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स होते हैं, और ये है अपना लेडिक सेल्स। क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो ये वाला डायग्राम अपने बुक में छोटा सा रफ में करके देखो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब डायग्राम देखते हो तो इधर छप जाती है। तो डायग्राम करो इजीली, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप क्लियर रहोगे। मेरे मम्मी ने बताया था, उनके टाइम पे एक सर थे, वो जब भी साइंस का कुछ भी समझाते थे ना, या वो शायद बायोलॉजी ही समझाते थे या साइंस, उतना याद है। वो जब भी कुछ भी समझाते थे वो डायग्राम के साथ समझाते थे। तभी के जमाने में तो वो अपने ये सब था नहीं, लेकिन वो बोर्ड पे ही समझाते थे। छोटा सा कुछ भी उन्होंने समझा ना, बस डायग्राम से समझा, फिर कुछ समझा, बस डायग्राम करते रहते थे। उससे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आता था। तो आई ऑल्सो बिलीव कि मैं भी आपको डायग्राम से समझाऊं, क्योंकि वो चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है। और आए ना आए, जब हम इसको रिवाइज करते हैं तब वो चीज हमारे दिमाग में एग्जाम में छप जाती है, बहुत काम आएगा। तो एग्जाम टाइम पे बहुत काम आएगा, क्योंकि ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। मैं खुद भी जब भी टीचर ने डायग्राम किया या नहीं किया, मुझे जब सिखाते हैं टीचर्स, जब सिखाते थे तब टीचर ने डायग्राम किया या नहीं किया, मैं अपना खुद का डायग्राम बना के रखती थी, और एग्जाम टाइम पे रिवीजन के वक्त वही डायग्राम को देखती थी कि हाँ ये बस इससे बना के हमें लिखना है कुछ ना कुछ। इधर छप गया ना डायग्राम, इधर आ गया, फिर आगे का आपको पता होता है। आपको तभी लगता है कि मैं भूल गया या भूल गई हूँ, लेकिन जब एग्जाम में वो डायग्राम रिकॉल करोगे ना, तो अंदर की सारी चीजें आपको
याद आ जाती है। तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा ये लेडिक सेल्स के बीच में बाजू में ये डायग्राम कर दो, समझे? तो लोकेशन आपको समझ में आ गया। लेडिक सेल का फंक्शन है टू मेक एंड रिलीज टेस्टोस्टेरॉन। यहां पे डायग्राम में ही आप ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन मेक एंड रिलीज टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है? ये यहां पे भी लिखो और यहां पे भी लिखो, डायग्राम में बहुत काम आएगा। आप मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे कि मैम बहुत सही है, एग्जाम टाइम पे हमें ये चीजें याद रही है। तो यहीं पे डायग्राम में ही लिख दो, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लो। अब कैसे टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करेगा वो सब बताती हूँ। फिर से डायग्राम बना दो। लेडिक सेल्स तो आपके दिमाग में छप गया होगा। अब आगे क्या करते हैं हम? सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन। इतना आपने लिख दिया, वेरी गुड। मेरे बच्चे तो इतने अच्छे कि मत पूछो बात। ये इना मीना डीका में से किसी को भी मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये उसका ब्रेन है, ये ब्रेन है। ये जो मैंने बनाया ये पिट्यूटरी ग्लैंड बनाया। आप क्या करोगे? मेरे साथ बनाओ, चलो। पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया LH हार्मोन, ठीक है? अब ये LH ने क्या किया? अपने लेडिक सेल्स पर एक्ट किया, एक्ट ऑन लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स फिर क्या करेगा? इसलिए लेडिक सेल्स बनाएगा टेस्टोस्टेरॉन। अपने आप टेस्टोस्टेरॉन नहीं बनाता है बेटा, अपने आप नहीं बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने LH हार्मोन रिलीज किया। LH हार्मोन लेडिक सेल्स के पास आया, ठीक है? और लेडिक सेल्स ने फिर टेस्टोस्टेरॉन, उसको सिग्नल मिल गया कि LH आया तो अभी मुझे टेस्टोस्टेरॉन बनाना है। तो लेडिक सेल्स का काम है टेस्टोस्टेरॉन बनाना एंड रिलीज करना। वो बनाएगा भी और रिलीज भी करेगा। अब ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? ये टेस्टोस्टेरॉन, आपको याद है सर्टोली सेल्स, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये अपना लोब हो गया। मैं एक ही लोब ड्रॉ कर रही हूँ अभी, बहुत सारे लोब्स हैं। कितने लोब्स है बेटा? चलो कमेंट में बताओ। मैंने आपको बताया था ये अपना सेमिनिफेरस टिब्यूल के वॉल में सर्टोली सेल्स होते हैं, ये सर्टोली सेल्स, ठीक है? तो ये टेस्टोस्टेरॉन यहाँ बना ना, टेस्टोस्टेरॉन यहाँ बना, मैं रेड पिंक में बताती हूँ, यहाँ बना। और ये टेस्टोस्टेरॉन डिफ्यूज होता है यहाँ पे, इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस में टेस्टोस्टेरॉन। थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था ना मुझे डायग्राम। चलो, ये टेस्टिस, ये लोब्यूल, उसके अंदर ये सेमिनिफेरस टिब्यूल। रुक जाओ, समझाने के लिए बताती हूँ, फिर से रिवीजन अपने करेंगे, डोंट वरी। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का वॉल, यहाँ पे लेडिक सेल्स हैं, ओके? लोब्स के अंदर लेडिक सेल्स, यहाँ पे है सर्टोली सेल्स। ये लेडिक सेल्स का इंटरस्टिशियल स्पेस और ये सर्टोली सेल्स का इंटरस्टिशियल स्पेस। आप शॉर्टकट मत मारो, ठीक है? तो टेस्टोस्टेरॉन बना यहाँ पर, वो डिफ्यूज होता है अंदर वाले इंटरस्टिशियल स्पेस में, डिफ्यूज होता है मतलब अंदर जाता है। इधर बना लेकिन इधर गया। लेडिक सेल्स ने टेस्टोस्टेरॉन बनाया ना। यहाँ कहाँ बना रही हूँ मैं यार, आप भी कुछ नहीं बोलते। लेडिक सेल्स ने टेस्टोस्टेरॉन बनाया और वो बन के रिलीज हुआ इस अंदर वाले इंटरस्टिशियल स्पेस में। क्लियर है? अंदर वाले इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे, सर्टोली सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे, मतलब टेस्टोस्टेरॉन जाके उस रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। मतलब एक ताले को कोई भी चाबी से हम खोल नहीं सकते, उसका स्पेसिफिक चाबी ही चाहिए। तो उस तरीके से सर्टोली सेल्स पे भी टेस्टोस्टेरॉन को बैठने के लिए कुर्सी होती है, तो वो टेस्टोस्टेरॉन उसी कुर्सी में जाके बैठेगा। अगर किसी अलग टाइप की कुर्सी होगी तो टेस्टोस्टेरॉन वहां पे एडजस्ट नहीं होगा, उसका शेप उस कुर्सी के साथ एडजस्ट नहीं होगा, वो बैठ नहीं पाएगा। तो सर्टोली सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिसपे आके टेस्टोस्टेरॉन बैठता है, ठीक है? तो टेस्टोस्टेरॉन हम ब्लैक से बताते हैं, यहाँ पे आके सर्टोली सेल्स के साथ बाइंड हो गया। ब्लैक से नहीं, मैं ब्लू से बताती हूँ।
उस रिसेप्टर से बाइंड हो गया। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बाइंड हुआ, सर्टोली सेल्स ने एबीपी प्रोटीन बनाया। एबीपी मतलब यहाँ पे लिखती हूँ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और ये प्रोटीन स्पर्मेटोगोनिया जो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में है ना, उसको हेल्प करता है आगे ग्रो करने के लिए। ये प्रोटीन हेल्प करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्पर्मेटोगोनिया है ना बीच में, ये बीच में ही स्पर्मेटोगोनिया ग्रो होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम तक बीच में ही स्पर्मेटोगोनिया ग्रो होता है, ठीक है। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ही उसको हेल्प करेगा आगे ग्रो करने के लिए। तो आप समझे? नहीं समझे? मैं फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड में से LH हार्मोन रिलीज होता है। चलो पहले से समझते हैं। लेडिक सेल्स कहाँ होता है? ये मैं ब्लैक से भी बताऊंगी, जो भी बताऊंगी। लेडिक सेल्स यहाँ पर होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, डायग्राम में दिख रहा है। फंक्शन क्या है? टू मेक एंड रिलीज टेस्टोस्टेरोन। आपको इतना क्लियर है? लेडिक सेल्स का काम है टेस्टोस्टेरोन बनाना और रिलीज करना, ठीक है। लेकिन रिलीज कहाँ हुआ? वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज, ये देखो ब्लैक से बता रही हूँ, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में वो रिलीज हुआ। उसने रिलीज किया, वो डिफ्यूज हो गया, सॉरी, उसने रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन और वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आया। कहाँ आया? इस इंटरस्टिशियल स्पेस में। फिर वो जाके यहाँ पे रिसेप्टर्स पे बाइंड हो गया। टेस्टोस्टेरोन आते ही सर्टोली सेल्स पे बैठ गया, बाइंड हो गया। सर्टोली सेल्स ने देखा अरे वाह टेस्टोस्टेरोन आ गया, अब मैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाऊंगा, क्योंकि ये ही प्रोटीन चाहिए स्पर्मेटोगोनिया को ग्रो करने के लिए। हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए भी जैसे प्रोटीन चाहिए, वैसे अंदर भी वही चीज हो रहा है, ठीक है। अंदर भी एबीपी बाइंडिंग प्रोटीन ही हेल्प करेगा स्पर्मेटोगोनिया को ग्रो करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? मुझे लगता है बहुत क्लियर है। लोकेशन याद रखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स होते हैं। और सर्टोली सेल्स कहाँ होते हैं? कमेंट में बताओ। नहीं, अगर आपने नहीं देखा पिछला वाला वीडियो तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप वीडियो खाली जंप कर रहे हो। नहीं, आप देखो, पिछले वाले वीडियो में जाओ, पूरा देखो और इस वीडियो में कमेंट करो सर्टोली सेल्स कहाँ होते हैं। वैसे मैंने इधर भी बताया। और लेडिक सेल्स का काम है टू मेक एंड रिलीज टेस्टोस्टेरोन। तो ये दो स्पेशल सेल्स के बारे में हमने समझ लिया है बहुत अच्छे से। पिट्यूटरी ग्लैंड LH को रिलीज करेगा। LH क्या करेगा? लेडिक सेल्स, पिट्यूटरी ने LH रिलीज किया, LH ने लेडिक सेल्स को बोला कि तुम टेस्टोस्टेरोन बनाओ। टेस्टोस्टेरोन वहां से बना, रिलीज हुआ, जाके सर्टोली सेल्स को बाइंड किया। सर्टोली सेल्स से जैसे ही बाइंड किया, सर्टोली सेल्स ने एबीपी बाइंडिंग प्रोटीन बनाया और वही प्रोटीन स्पर्मेटोगोनिया को आगे बढ़ने के लिए, आगे ग्रो होने के लिए हेल्प करता है। इतना ही हमने इस वीडियो में पढ़ा। और आप ये चीज भी कमेंट करके बता सकते हो जो मैंने अभी समरी बोला, अगर आपको समझ में आ गया तो यही चीज आप मुझे कमेंट में बताओ। बेटा बहुत हेल्प करेगा आपको ही, मेरे कमेंट्स बढ़ाने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर आप ये सिंपल तरीका भी यूज करते मतलब आपके यहाँ पे चला गया। आप जो भी लिख रहे हो प्लीज डायग्राम्स बना के लिखो, अपना खुद का डायग्राम बनाओ और लेबल करो, ठीक है। गुड, ग्रेट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज खाली इतना बता दो कि मैम हमें अच्छा लगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को समझ आ रहा है, मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ, ये तो मुझे फीडबैक मिलना चाहिए। और आप नोट्स बनाना मत भूलना डायग्राम्स के साथ। बाय।